तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका प्री बोर्ड या तो शुरू हो गया होगा या फिर डेट शीट आ गई होगी और कुछ ही दिन में प्री बोर्ड स्टार्ट्स भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी प्री बोर्ड को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे तुम्हारे माइंड में कि प्री बोर्ड इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अगर है तो प्री बोर्ड में किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी होती है, और अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसका इफेक्ट तुम्हारे बोर्ड पर कितना पड़ेगा। तो देखो, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा डाउट जो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि क्या प्री बोर्ड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्री बोर्ड ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके इम्पॉर्टेंट होने के बहुत सारे रीजंस भी हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न तो ये है कि प्री बोर्ड में तुम लोग को एक प्रॉपर विजन मिल जाता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम अपने बोर्ड्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स और प्री बोर्ड दोनों ही का पेपर सेम पैटर्न से बनता है, जिससे कि तुम्हें ये आइडिया लग जाता है कि तुम्हारा बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्री बोर्ड को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यार प्री बोर्ड ही तो है, बोर्ड तो इसके बाद आएगा, प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाए अभी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, हम बोर्ड में अच्छा कर लेंगे। और वो प्री बोर्ड को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और यहीं पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो कि एक टॉपर, एवरेज और फेलियर स्टूडेंट का डिफरेंस क्रिएट करता था, जिससे कि उनके परसेंटेज में बहुत एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में इंटरनल मार्क्स जो हैं वो प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर ही दिए जाते हैं, जिससे कि तुम्हारा बोर्ड्स के परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए प्री बोर्ड देना सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाती है और साथ ही तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका यूज़ करके हम प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, अब जो मैं समझाने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, तभी तुम अपने प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखो, प्री बोर्ड में मोस्टली स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, हर किसी का कुछ ना कुछ पोर्शन बाकी रह जाता है। अब किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा अब तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट ए है जिसका 70 to 80% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या उससे भी अबव सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और वहीं एक स्टूडेंट बी है जिसका 70% या फिर उससे भी कम सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। अब अगर हम स्टूडेंट बी की बात करें तो अगर स्टूडेंट बी अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करता है तो हो सकता है कि वो जल्दी करके अपना सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर ले, मगर जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो सब कुछ उसके दिमाग में मिक्सअप हो चुका होगा, उसे ढंग से कुछ भी नहीं याद आएगा। इसलिए स्टूडेंट बी को चाहिए कि वो अपने 70% तक के सिलेबस को 80-85% तक कंप्लीट कर ले, और जो भी पढ़े उसे इतनी अच्छे से पढ़े कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन उसके पेपर में आता है तो उसे आता हो, और स्पेशली वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई बार सेम क्वेश्चन उठ के हमारे बोर्ड्स और प्री बोर्ड दोनों में ही पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही सैम्पल पेपर सॉल्विंग से तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और पेपर पैटर्न दोनों का ही एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें। कहें तो लिटरली ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फायदा करेगी तुम्हारे बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों में ही। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट ए की तरफ, जिसका 70% या फिर उससे भी अबव सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब सेम यही काम स्टूडेंट ए को भी करना है कि उसे अपने 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बजाय जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने और उसे प्रैक्टिस करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना चाहिए। अगर उसका 80-85% तक भी सिलेबस कंप्लीट है तो वो भी बहुत है, अगर उसे भी बार बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर ले तो इससे ही बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। और साथ ही सैम्पल पेपर सॉल्विंग और PYQ से वो अपने 3 सिटिंग और पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, इन सब की भी प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो मोस्टली स्टूडेंट को एक डाउट होता है कि सीनियर्स कहते हैं कि प्री बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, और अगर पेपर टफ आता है तो उसमें अगर मार्क्स कम आए तो क्या इसका इफेक्ट हमारे बोर्ड के मार्क्स पर पड़ेगा। तो देखो, प्री बोर्ड का पेपर टफ होने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। एक तो रीज़न तुम्हारा ये है कि प्री बोर्ड का पेपर टफ होने से तुम्हारे बोर्ड के पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, और दूसरा रीज़न तो तुम्हारा ये है कि जब तुम बोर्ड का पेपर दो तो तुम प्री बोर्ड का पेपर दिए जा चुके होगे, जब तुम बोर्ड का पेपर देने बैठोगे तो इजी लगेगा, जिससे कि तुम अपने बोर्ड का पेपर आसानी से कर ले जाओगे। अब अगर हम मार्क्स कम की बात करें तो देखो, प्री बोर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछता। हाँ, प्री बोर्ड के मार्क्स कम आने से हो सकता है इंटरनल्स में 1-2 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस
प्रीबोर्ड से प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हो तो वो तुम्हारे प्रीबोर्ड्स का कवर अप कर देगा। इसलिए तुम्हें अपने प्रीबोर्ड के पेप में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने। लेकिन अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो इसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बस तुम्हें प्रैक्टिस करके बोर्ड